हेलो एवरीवन, सभी कैसे हमारी क्लास 9th वाली पिछवाड़े। वेलकम बैक टू दी येट अनदर लाइव स्ट्रीम। तो भाई क्या हाल चाल है सभी लोगों के, और एक और नई लाइव स्ट्रीम पे एंड एक और नई लाइव क्लास पे सभी लोगों का स्वागत है। तो भाई कैसी चल रही है आप लोगों की लाइफ एंड कैसी चल रही है सबसे मेन बात जो कि हमारी पढ़ाई। जल्दी से बता दो मेरे को दी चैट बॉक्स। हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल है? हाँ, कैसा है जोश? जल्दी से। हेलो हेलो भाई, अंकित शर्मा, शुभम कुमार, तान्या, अपूर्वा। अपूर्वा मत याद दिलाया करो कि सर मेरा नाम अपूर्वा है, अब तो याद हो गया है। तो यार कौन कौन आ चुका है? अपूर्वा, तान्या, शुभम कुमार, अंकित शर्मा एंड देन वी हैव क्या बात, सभी लोग आ चुके हैं। दैट्स ग्रेट। तो स्टार्ट करें अभी। आज हमारा चैप्टर है ड्रेनेज। ड्रेनेज के नोट्स भी मिलेंगे आज। ड्रेनेज के नोट्स, ड्रेनेज के नोट्स, ओके। ड्रेनेज के नोट्स, ड्रेनेज का मैं माइंड मैप बनवा दूंगा, कैसा रहेगा? सही रहेगा ना? है ना? ड्रेनेज के माइंड मैप में बनवा दूंगा। कूल। ओके चलो गो। एवरीथिंग गोइंग ऑन, here we are. Okay. Mm-hmm. Okay, now it's done. Yeah, चलो भाई। चलो भाई, हमारे चैनल पे सभी लोगों का स्वागत है। एंड यार भाई हमारी ये लाइव स्ट्रीम आज हो रही है जो कि हमारी ड्रेनेज की है। और हाँ, मैं आपको ये भी बताता चलूंगा, आप दिवाली से पहले हमारा सिलेबस भी ओवर हो रहा है। क्या एक बार जरा क्लैपिंग क्लैपिंग कर दो। दिवाली से पहले सिलेबस ओवर है भाई जी। दिवाली से पहले सिलेबस की समाप्ति कर रहे हैं बच्चे पार्टी, ठीक है? तो ड्रेनेज और क्लास 10 वालों का आज होने वाला फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, ठीक है? तो भाई भैया भी आपकी ड्रेनेज इन शॉर्ट जी। तो सबसे पहले क्या आप पुराना रिवीजन करके आ रहे हो? सर पहले क्या पढ़ाया आपने? हमने 2 चैप्टर हम पढ़ा चुके हैं आपको। हम पढ़ा चुके हैं आपको, क्या कहते हैं, इंडिया साइज एंड लोकेशन एंड फीचर्स ऑफ इंडिया। हाँ भैया, रिवीजन करके आ रहे हो? इसे बता दो, अगर रिवीजन करके आ रहे हो तो जरा जरा बताओ जल्दी से। चलो जरा रिवीजन करके आ रहे हो तो आंसर बताओ। मेन दशहरा कब है बच्चों? कल है। कई जगहों पे अलग अलग मतलब थोड़ा सा मनाया जाता है, तो मेरे को ये बताओ मेन दशहरा कब है आपके यहाँ? कल है या परसों है? इसमें से वेस्ट फ्लोइंग रिवर कौन सी है? जल्दी से पेड़ के साथ बताओ भाई। की आवाज वगैरह बिल्कुल सही आ रही है ना? आवाज में तो कोई टेंशन नहीं है कि हाँ मेरी आवाज कॉल कर रही हो? हाँ। तो ओके।
ओके, एक मिनट। हेलो। हाँ चलो, जैसे भी है हमारी थोड़ा सा बिल्कुल सही है। तो या हम जो होता है बात कर रहे हैं, आइए लेट्स गो विद इट। और आप लोगों ने आंसर कौन सा दिया, जल्दी से बता दो। आंसर हैव यू गिवन वन? बात है, चलो सी, क्या बात है, बहुत बढ़िया। पुराने चैप्टर्स मतलब आप रिवाइज करके आ रहे हैं। अच्छा ये वाला बता दो जरा। चलो ये तो इस चैप्टर का ही है, ठीक है। तो एक आध क्वेश्चन मैं पूछ लूं, का क्वेश्चन भैया मैं पूछ रहा हूँ। तो भैया क्वेश्चन है, स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया। स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ, बताओ भाई। इसमें से स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया कौन सी है? स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया 8230 बात है। ग्रेट, 82 डिग्री एंड 30 मिनट। क्या बात है, बहुत बढ़िया। अच्छा चलो भाई चैप्टर की तरफ पढ़ते हैं, आइए। ये आपकी टॉक अबाउट दी ड्रेनेज वाला। तो अच्छा ठीक है, मेरे को सबसे पहली बात यही नहीं क्लियर होती भाई, इस चैप्टर का नाम ड्रेनेज क्यों रखा गया। मैं बड़ा परेशान रहता हूँ इस चैप्टर के नाम की वजह से, कि भैया इस चैप्टर का नाम ड्रेनेज क्यों रखा गया। सर क्यों परेशान रहते हो इस चैप्टर के नाम की वजह से, कि सर इसका नाम ड्रेनेज ही क्यों रखा गया। तुम बता दो भैया क्यों मैं परेशान रहता हूँ। क्योंकि इस चैप्टर में ड्रेनेज के तो बारे में डिस्कशन ही नहीं है, ड्रेनेज के बारे में। यहाँ पे डिस्कशन ओवरऑल जो चैप्टर के अंदर चलता है, इस चैप्टर के अंदर होल डिस्कशन पूरा ए टू जेड ऊपर से लेके नीचे तक का डिस्कशन किस बात पे होता है, ऊपर से लेके नीचे तक का डिस्कशन इस पे होता है, किस बात पे, जल्दी से बताओ। रिवर के ऊपर, ठीक है। अगर तुमने ये चैप्टर पहले पढ़ रखा है तो इसमें ऊपर से लेके नीचे तक का डिस्कशन है भैया रिवर के बारे में, और नाम है चैप्टर का ड्रेनेज। अब सीधी बात है भैया, हमारे एनसीईआरटी पहले, अच्छा हाँ मैं पहले की बात करूं, ठीक है। हाँ इसका नाम रिवर के नाम पे हो रहा थी, बिल्कुल सही बात है। लेकिन अगर तो थोड़ा सा हिस्ट्री बताओ ना तो तुम भी थोड़ा सा हंसोगे कि भाई इसका पहले नाम रिवर सिस्टम ही था इस चैप्टर का, ठीक है। इस चैप्टर का नाम बाद में ड्रेनेज करा गया है। समझे? तो तुम क्या कहोगे भाई, तो मेरी बात सुन के क्या कहोगे, क्यों करा गया सर ड्रेनेज इसका बाद में नाम बदल के? एनसीईआरटी के जो होता है, जो मालिक होंगे उनकी मर्जी, कि उन्होंने इसका नाम बदल दिया भाई बाद में। बोले नहीं यार हमको जो होता है रिवर सिस्टम कुछ पसंद नहीं आ रहा है, ठीक है, सीधी बात। बोले सर जी हमको पसंद नहीं आ रहा है कि हाँ ये आपका रिवर सिस्टम नाम रखा हुआ है। हेलो भाई प्रगति बच्चा, वेलकम। एंड प्रगति आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, वेयर आर यू? कहाँ थी आप जनाब इतने लंबे समय के बाद में?
यस सर, मैं अभी केमिस्ट्री पढ़ रही थी। अच्छा, ऐसी बात है। ओके चलो, लेट्स गो। केमिस्ट्री कहाँ से पढ़ी जा रही है जनाब? जी, तो इसका चैप्टर का पहले नाम, मैं थोड़ा सा अपना माइक का देख रहा था यार, माइक का हमारा थोड़ा सा इशू है। ठीक है, हमारा जैसे ही ठीक होता है तो बढ़िया है। चलो, तो हमारा जो होता है इस चैप्टर का सबसे पहले नाम क्या था? सबसे पहले नाम इसका था भैया रिवर सिस्टम ही। इसका नाम क्या था? इसका नाम था रिवर थी। ओके, इसका नाम था भैया रिवर। रिवर से इसका नाम ड्रेनेज कैसे हो गया? इसका नाम ड्रेनेज रखा गया। देखो, अगर जो होता है हमें पता नहीं है, लेकिन भैया मेनली यहाँ पे ड्रेनेज का सेंस रिवर से इस बात में बनता है कि भैया रिवर ड्रेन ही होती है। ठीक है, रिवर जो होता है वो एक जगह से दूसरी जगह जाके वो ड्रेन ही होती है अल्टीमेट। तो इसलिए हो सकता है चैप्टर का नाम भैया ड्रेनेज रख दिया गया हो कि भैया ये रिवर ड्रेन हो रही है, तो दैट्स व्हाई दिस चैप्टर इज नोन एज द ड्रेनेज सिस्टम। सही बात है या नहीं है? ठीक है, तो ऐसे करके इसका नाम ड्रेनेज रख सकते हैं। ठीक है, और जो होता है हमारा, और किस बेसिस पे भैया इसका नाम रखा गया है? देखो, और तो हमें कोई ऐसा देखने को नहीं मिलता, लेकिन अगर इसमें रूमर सी है कि एनसीईआरटी के हेड को एक दिन सूझी कि भैया जो होता है इस चैप्टर का नाम ड्रेनेज होना चाहिए, तो हो गया भैया इस चैप्टर का। एनसीईआरटी के हेड है, उनके आगे कौन बोल सकता है? ठीक है, सिंपल सीधी बात है। हाँ, आओ, आप जो होता है भैया ड्रेनेज सिस्टम इन इंडिया की बात करते हैं, सबसे पहले बात करते हैं भैया ड्रेनेज किसे कहते हैं। ठीक है, ड्रेनेज किसे कहते हैं? ड्रेनेज कहते हैं कि भैया स्पेसिफाइड चैनल्स के थ्रू वाटर का फ्लो। ठीक है, वाटर का फ्लो होना एक स्पेसिफाइड चैनल्स के थ्रू, दैट इज नोन एज द ड्रेनेज सिस्टम। ठीक है, बात है, वाटर का फ्लो होना थ्रू स्पेसिफाइड चैनल, उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है भैया ड्रेनेज। ठीक है, उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है आपका ड्रेनेज। ठीक, अब जो होता है भैया ट्रिब्यूटरीज की बात करते हैं। हमने ये पहले भी बता रखा है कि भैया यहाँ पे जो होता है ट्रिब्यूटरीज क्या होती हैं? ट्रिब्यूटरीज होती हैं बहुत छोटी छोटी रिवर जो एक बड़ी रिवर में आकर जाके बनती है। ठीक है, हम जरा यहाँ पे ये देखते हैं, देखो ये देखो, ये है हमारी रिवर। रिवर कहाँ से ओरिजिनेट होती है हमेशा? कहाँ से? सब वॉइस क्लियर नहीं है। वॉइस कट के आ रही है। हाँ, अब सही आ रही है आवाज? देखो, ठीक है, मिनट। चलो अब बताओ, अब आवाज कैसी आ रही है? अब सही है ना आवाज? अब तो नहीं कट रही? ओह, नाउ इट्स ऑन मोड। हाँ, अब बताओ जरा, अब कैसी है? परफेक्ट ना? अब बताओ, परफेक्ट है बिल्कुल आवाज? ठीक है, काम कर गया भाई। 600 रुपीज का माइक्रोफोन 1.5 साल चलता है भाई। हमारी जो होता है आवाज स्टूडियो क्वालिटी की आती है। या आवाज स्टूडियो क्वालिटी की आती है जरा, बस का वित्ते से का है। ठीक है, लिटरली बता रहा हूं। चलो लेट्स गो। सो हम ये देखते हैं कि भैया हमारी ट्रिब्यूटरीज और डिस्ट्रीब्यूटरीज क्या होती हैं। अबे आशा बता यार। ठीक है, मेरे पास नहीं है भाई, मैं महंगा माइक्रोफोन लूं इतना नहीं है। ठीक है, सिंपल सीधी बात है, मैं पढ़ाता हूँ बस सिंपल, और बाकी अपनी प्रिपरेशन करता हूँ।
चलो अब जो होता है जरा बात करते हैं ड्रेनेज की। तो ट्रिब्यूटरीज की हमने बात करी। ट्रिब्यूटरीज क्या होती है भैया? ट्रिब्यूटरीज होती हैं बहुत छोटी छोटी रिवर्स। व्हाट आर ट्रिब्यूटरीज? ट्रिब्यूटरीज क्या होती हैं? बहुत छोटी छोटी सी रिवर्स होती हैं। बहुत छोटी छोटी सी रिवर्स जो मिलके क्या कहते हैं एक बड़ी रिवर में फॉर्म हो जाती हैं। क्लियर है? ये छोटी छोटी जो रिवर्स हैं ये क्या कहलाएंगी? ये कहलाएंगी ट्रिब्यूटरीज। क्लियर है? यहां तक कोई डाउट हो तो बता दो भाई मेरे को, जल्दी से। हाँ, ट्रिब्यूटरीज मतलब वो रिवर जो ज्वाइन करती हैं एक बड़ी रिवर को, या बहुत छोटी छोटी फॉर्म में आती हैं और एक बड़ी रिवर बन जाती हैं। दो डेफिनेशंस बनती हैं इसकी। ठीक है, ये भी बात आप ध्यान रखें। ये भी बात आप ध्यान रखें कि भैया ट्रिब्यूटरीज हमारी दो फॉर्म में मेनली हमें देखने को मिलती हैं। एक वो ट्रिब्यूटरीज होती हैं जो कि बहुत छोटी छोटी होती हैं लेकिन आके एक बड़ी रिवर को बना लेती हैं, वो भी ट्रिब्यूटरीज हैं। ठीक है, और एक वो ट्रिब्यूटरीज होती हैं आपकी जनाब जो क्या कहते हैं जो होती ही बड़ी जो बहुत सारी क्या कहते हैं बड़ी रिवर की छोटे छोटे हिस्से में बदल जाती है, वो आपका हो जाता है। या हाँ, मतलब जो होता है एक वो वाली ट्रिब्यूटरीज होती हैं जो खुद ही एक रिवर बन जाती हैं, और एक दूसरी वो ट्रिब्यूटरीज होती हैं जो कि क्या कहते हैं आपका किसी बड़ी रिवर में ज्वाइन हो जाती हैं। मैं ये बात समझाने की कोशिश कर रहा हूं, समझे? क्लियर है? चलो आगे बढ़ा जाए भाई। आगे बढ़ते हैं, आइए। तो अब हमें इसमें समझना है भैया रिवर सिस्टम के बारे में। चलो हमें जरा जो होता है वो थोड़ा सा वैसे करके चलते हैं। ठीक है, वैसे करके चलते हैं, हम थोड़ा सा वो बना लेते हैं आपका माइंड मैप। ठीक है, हमें इसमें सबसे पहले जो होता है समझना है, क्या हमें इसमें समझना है किसके बारे में? हमें इसमें समझना है भैया रिवर सिस्टम के बारे में। हमें किस बारे में समझना है? अरे भाई बीच में आ जाओ यार, कैसी बात कर रहे हो? We have to study about the what? We have to study about the river system. हमें किसके बारे में समझना है? हमें समझना है रिवर सिस्टम के बारे में। इसमें सबसे पहला आता है आपका हिमालयन रिवर सिस्टम। हिमालयन रिवर सिस्टम, क्लियर है? दूसरा आता है भैया यहाँ पे, दूसरा आता है यहाँ पे जिसका नाम है आपका पेनिनसुलर रिवर सिस्टम। ये दो सिस्टम है जब हमें इस चैप्टर में इन्हीं दो रिवर सिस्टम्स के बारे में पढ़ना है। सबसे पहले है हमारा हिमालयन रिवर सिस्टम, दूसरा है हमारा पेनिनसुलर रिवर सिस्टम। अब जो होता है भैया ये दो सिस्टम के बारे में हमें पढ़ना है ओवरऑल। ठीक है, हमें दो सिस्टम की ही चीजें हमें होता है पूरी की पूरी पढ़ना है अच्छी तरीके से, और हमें इन्हीं चीजों को समझने की जरूरत है। अच्छा चलो सबसे पहली बात बताओ यार, इन रिवर सिस्टम के बारे में सबसे पहला पॉइंट लिखते हैं। आओ, सबसे पहला पॉइंट हिमालयन रिवर सिस्टम का तुम्हें क्या लगता है ओरिजिन क्या होगा? बताओ ओरिजिन क्या होगा? ट्रिब्यूटरीज डिस्ट्रीब्यूटरीज अभी फिर से एक बार समझा दूंगा, कोई टेंशन नहीं, पहले तुम ये समझ लो हिमालयन रिवर सिस्टम का तुम्हें क्या लगता है कि भैया क्या ओरिजिन पॉइंट होगा? अरे मैं ओरिजिन की बात कर रहा हूं, तुम लोग कहीं और की बात कर रहे हो यार। ओरिजिन क्या है इसका? ओरिजिन है भैया आपका हिमालय, हिमालयन माउंटेन कह सकते हो। ठीक है, या हिमालय। अच्छा पेनिनसुलर, आपके पेनिनसुलर रिवर्स का कौन सा ओरिजिन पॉइंट होगा? भैया सीधी बात है, यहाँ पे इसका ओरिजिन पॉइंट होगा भैया पेनिनसुलर प्लेटो। पेनिनसुलर प्लेटो, ओके, पेनिनसुलर प्लेटो, सिंपल सीधी बात है। ये कैसी होती हैं? ये वाली जो रिवर्स होती हैं ये क्या होती हैं? ये होती हैं भैया आपकी पेरिनियल, जो तुम लोग कह रहे हो। ठीक है, ये कैसी रिवर्स होती हैं? ये होती हैं भैया आपकी पेरिनियल रिवर सिस्टम्स। ठीक है, ये पेरिनियल होते हैं, मतलब ये थ्रू आउट द ईयर पूरे साल भर ये बहती ही रहती हैं, इसे कहते हैं भैया पेरिनियल। कि मतलब जो होता है फ्लोज थ्रू आउट द ईयर, थ्रू द ईयर। और ये कैसी होती हैं? ये कैसी होती हैं? ये होती हैं भैया सीजनल, सीजनल। ठीक है, अब तो तुम्हें इतना तो समझ में ही आ जाएगा। और बताओ इनके बारे में भैया, इनका पानी कहां से आता है? अच्छा ये बता दो मुझे, चलो इनका पानी कहां से आता है? इनका वाटर कहां से आता है?
इनका वाटर आता है सर कहां से, इनका वाटर आता है आपका स्नो से और प्लस बारिश से। अच्छा, इनका वाटर कहां से आता होगा, बहुत बढ़िया, क्या बात है, ये मेनली आपका रेन से ही वाटर को करती हैं। रेन इज अ सोर्स, रेन इज अ सोर्स, बहुत सही। अच्छा, एक और बात सुनो कि जो हिमालयन रिवर सिस्टम है ये लॉन्ग है, ये बहुत लंबी लंबी रिवर्स होती हैं, और ये वाला जो रिवर सिस्टम है ये शॉर्ट होता है, कभी कभार ये समुद्र तक पहुंच ही नहीं पाती। ये वो जो हिमालयन रिवर सिस्टम है ये लॉन्ग रिवर सिस्टम है, ये हमेशा इसकी जितनी भी रिवर्स है सारी रिवर्स समुद्र तक जाती ही जाती हैं। और जो आपका पेनिनसुलर रिवर सिस्टम है ये शॉर्ट रिवर सिस्टम है, इसकी सारी की सारी रिवर्स आपकी समुद्र तक नहीं पहुंच पाती हैं। चलो जरा एग्जाम्पल्स बता दिए जाए। एग्जाम्पल इसके कौन कौन से होंगे, एग्जाम्पल होंगे भैया, सबसे पहले होगा गंगा, दूसरा होगा यहाँ पे ब्रह्मपुत्र, तीसरा होगा इंडस। ठीक है, ये हमारी मेन है। इसके एग्जाम्पल बताओ। इसके एग्जाम्पल जैसे कि भैया नर्मदा, गोदावरी, कृष्णा, इतना हो गया क्लियर, नर्मदा, गोदावरी एंड कृष्णा। तापी वगैरह भी हो सकता है, लेकिन तुम्हारे लिए इतना ही बहुत है। चलो भैया स्क्रीनशॉट मारो फटाक से, ऐसे करके, यो स्क्रीनशॉट, टेक द स्क्रीनशॉट। ठीक है साहिल, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। अबे लो यार, कृष्णा, कावेरी, नर्मदा, गोदावरी, ठीक है, ये कर रहे हो राम लालो। डन, बेकार पोज में लिया ना मैंने, पटाखे मारना दिवाली के बम की तरह फाट जाओगे। अच्छी पोज में लेना स्क्रीनशॉट, ठीक है, या चलो अब आगे बढ़ा जाए। ओके आगे बढ़ते आओ। अच्छा हाँ, आगे बढ़ा जाए सर। यहाँ पे देखो, अगर हम बात करें आपका कुछ जैसे कुछ रिवर सिस्टम्स की बात करते हैं, जैसे हमारा एक रिवर सिस्टम है इंडस रिवर सिस्टम की, यहाँ में हमें कुछ रिवर सिस्टम्स की वगैरह बात करनी है। इतना हो गया, चलो हम आगे बढ़ते हैं। अब जो होता है ड्रेनेज पैटर्न्स की बात करते हैं। देखो ड्रेनेज पैटर्न्स हमारे 2 3 4 तरीके के ड्रेनेज पैटर्न्स है, लेकिन भैया ये वो पार्ट है जिससे क्वेश्चन कभी आता नहीं है, आता है तो बहुत कम आता है, बहुत ही मतलब बहुत ही आराम सा क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। ओके, हिमालयन रिवर फॉर्म डेल्टा वेयर एज पेनिनसुला फॉर्म इन सेंचुरी सर, देखिए हाँ वो भी एक पॉइंट लिख सकते हैं, लेकिन वो इतना इंपॉर्टेंट बात नहीं है, ठीक है। चलो सबसे पहला आता है भैया आपका डेंड्रिटिक पैटर्न, ठीक है, डेंड्रिटिक पैटर्न। मतलब यहाँ पे होता है जैसे कि डेंड्राइट्स होते हैं, हमारा न्यूरॉन होता है, हमारा क्या होता है, हमारा होता है भैया एक न्यूरॉन। ये न्यूरॉन पता कहाँ होता है, ये है हमारा न्यूरॉन, ठीक है, ये है हमारा जो होता है वो हमारा न्यूरॉन, ठीक है। ये क्या हमारा एक न्यूरॉन का सेल है, ओके। ये क्या हमारा न्यूरॉन का सेल, मतलब मैं एक उसका वैसे दिखा रहा हूं यार, अगर तुम मेरे को लो, मान लो ये हमारा जो होता है वो, हाँ मान लो ये क्या कहते हैं, हमारा न्यूरॉन है। न्यूरॉन में इस पार्ट को कहा जाता है डेंड्राइट्स। ये डेंड्रिटिक पैटर्न मतलब एक उससे निकलेगा, फिर ऐसे 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 एक पॉइंट से ओरिजिनेट होता है और वो पूरा फैलता चला जाता है, ये डेंड्रिटिक पैटर्न होता है, ठीक है। मेन स्ट्रीम आती है, वो मेन स्ट्रीम ही फैल जाती है, ठीक है। अब ट्रेलिस क्या होता है, ट्रेलिस वो होता है जिसमें उसकी
सर इसमें साइंस आ गया भाई, मैं साइंस का भी टीचर हूं तो कहीं घुसा ही देते हैं फिर, ठीक है, जहां मौका मिलता है वहां घुसा देते हैं साइंस, अपनी अपनी कला है। हाँ, ट्रेलिस उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इसमें इतनी बात समझो कि बहुत सारी उसकी ट्रिब्यूटरीज, ठीक है, रिवर की ट्रिब्यूटरीज, मान लो ये मेन स्ट्रीम चल रही है, यहाँ पे इसकी ट्रिब्यूटरीज आएंगी और इसको ज्वाइन करेंगी, ठीक है, ये है ट्रेलिस पैटर्न। अच्छा, नेक्स्ट कौन सा वाला है? नेक्स्ट है भैया रेक्टेंगुलर ड्रेनेज। रेक्टेंगुलर ड्रेनेज जो होता है भैया, ये आपका क्या कहते हैं, बहुत ज्यादा रॉकी ट्रेन पे होता है ये, ठीक है, रॉकी ट्रेन पे, ब्रेन का डायग्राम अभी बना दूंगा मैं, कोई टेंशन नहीं है, रॉकी टेरेन पे होता है ये। और इसके अलावा सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है दैट इज रेडियल पैटर्न, ठीक है, रेडियल पैटर्न जो होता है ये आपका है। हेलो भाई अनुपम, क्या हाल है? रेडियल पैटर्न में देखो क्या होता है, रेडियल पैटर्न में एक ऊंचाई से रिवर यहां से ओरिजिनेट होती है और बहती है। हमारी गंगा हो गया, ब्रह्मपुत्र हो गया, इंडस वगैरह हो गया, ये सब रेडियल पैटर्न को फॉलो करती हैं, तो इसलिए रेडियल पैटर्न इंपॉर्टेंट हो जाता है। आओ भैया रिवर सिस्टम ऑफ इंडिया की बात करते हैं। हमने ये बात आपको बता दी है, जो कि हमने माइंड मैप के अंदर बनाया था कि इंडिया में रिवर सिस्टम कैसा है। ये देखो इंडिया में रिवर सिस्टम में दो ही मेन है, एक भैया हिमालयन रिवर सिस्टम है, दूसरा द पेनिनसुलर रिवर सिस्टम है। हिमालयन रिवर सिस्टम में जो होता है वो पेरेनियल रिवर्स होती हैं, पेनिनसुलर सिस्टम में नॉन पेरेनियल्स होती हैं। क्या चीज समझ में नहीं आया बताओ, क्या चीज समझ में नहीं आई? बताओ भाई, क्या चीज नहीं समझ में आई? प्लीज प्लीज टेल सर, आपको क्या चीज नहीं समझ में आई? रेडियल पैटर्न भाई कुछ नहीं है, रेडियल पैटर्न इज जस्ट कि देखो एक ऊंचाई से, मतलब माउंटेन से कोई रिवर, ये माउंटेन है मान लो, ये माउंटेन से रिवर आ रही है, माउंटेन से रिवर जब नीचे आती है तो वो अलग अलग पॉइंट में आपकी बढ़ जाती है, वही रेडियल सिस्टम है, ऊंचाई से आने वाली रिवर्स, ठीक है, ओके भैया। चलो अब जो होता है आगे बढ़ते हैं, ये क्वेश्चन वाला बताओ चलो जल्दी से। चलो ये क्वेश्चन रहने दो फिलहाल, ये आना होने वाला नहीं है, ठीक है, ये वाला है। हाँ अरे वाह, चलो हिंट भी मिल गई तुम्हें जल्दी से। सर स्टॉप क्यों हो जा रहा हूँ? मैं स्टॉप नहीं हो जा रहा हूँ, मैं जब चैट देखता हूं तो आई बेयरली मूव। सी वाला पक्की बात है, मेरे को तो ऐसा सा कुछ लग रहा है। बी सी बी सी बी सी बी सी या ए बी ए बी ए बी सी डी सी डी सी डी, कौन सा होगा? चलो तुम लोग कह रहे हो यार लगा ही देते हैं। सी वाला गलत है, द करेक्ट ऑप्शन हियर इज बी ट्रेलिस, ठीक है। देखो ये यहाँ पे जो होता है वो एक ऐसे याद रहेगा, ऐसे याद रहेगा जब कहीं पे हार्ड एंड सॉफ्ट रॉक्स हो, तो मान लो ये रिवर आ रही है, ये सॉफ्ट रॉक्स को काटती चली जाएगी बीच बीच में जगह छोड़ती हुई, ऐसे याद रख लो। तो ये ट्रेल है बनी हुई, ये सारा का सारा ट्रेलिस यानी ट्री की तरह बना हुआ, ठीक है, ओके। चलो अब हिमालयन रिवर्स आपकी स्नो और ग्लेशियर से आती हैं, ये देखो हिमालय से ही ओरिजिनेट होती हैं, ये है हमारा हिमालयन रिवर सिस्टम।
लेकिन इसमें मेन आपकी जो रिवर सिस्टम, मेन जो रिवर्स है वो ये वाली है, इंडस है, गंगा है और ब्रह्मपुत्र है। ठीक है, इंडस, गंगा और ब्रह्मपुत्र, ये तीन जो रिवर्स हैं ये आपकी मेन रिवर्स हैं जो कि हिमालयन रिवर सिस्टम से आती हैं। ठीक है, ये इसमें क्या कहते हैं, आपको नैरो वैलीज भी देखने को मिलेंगी इस रिवर सिस्टम के अंदर, आपको बहुत सारे वाटरफॉल्स भी देखने को मिलेंगे इस रिवर सिस्टम के अंदर। ठीक है, और ये रिवर्स अपने साथ साथ में क्या लेके आती हैं, अपने साथ साथ में ये सिल्ट और सैंड वगैरह भी लेके आती हैं। इन्हीं रिवर्स की वजह से हमारा क्या बना है, इन्हीं रिवर्स की वजह से हमारे प्लेन्स बने हैं। यहाँ पे इसमें लेक्स वगैरह भी आपको देखने को मिलने लगेंगी। ठीक है, इन रिवर्स के अंदर। और ये देख रहे हो, ये इंडस रिवर्स और ये जितनी भी मेजर रिवर्स हैं आपकी हिमालय रिवर सिस्टम में, ये सारी की सारी कहाँ जाती हैं, सारी की सारी आपकी ऑक्सबो लेक्स क्या होती हैं। देखो, ऑक्सबो लेक्स कुछ ऐसी सी दिखती हैं आपकी, ये देखो, ऑक्स का बो जैसे नहीं होता है, ये क्या कहते हैं, एक बो एंड एरो जैसा ऑक्स बो की तरह दिखती हैं। ये सारी लेक होती है। ठीक है, इस तरीके से ये पानी इसमें भर जाता है जाके, जब रिवर सूखती है तो ये लेक में पानी कुछ टाइम तक रहता है, लेकिन जो होता है ये आपका पानी ज्यादा टाइम तक नहीं रहता। ठीक है, ये आपकी हिमालयन रिवर सिस्टम है। पेनिनसुलर रिवर सिस्टम देख लो, पेनिनसुलर रिवर सिस्टम तब बनती है जब पानी बरसता है, जब पानी नहीं बरसता तो भैया ये रिवर खत्म हो जाती हैं। ठीक है, यू शेप्ड वाली। हाँ देखो, जब पानी नहीं बरसेगा तो ये रिवर खत्म हो जाएगी, जब पानी बरसेगा तो ये रिवर भर जाएगी। नर्मदा हो गया, तापी हो गई, ये दो रिवर इकलौती हैं जो कि आपकी पूरे के पूरे सी में जाके गिरती हैं। ठीक है, महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी, ये आपकी कहाँ जाती हैं, ये आपकी जो होता है वो ओरिजिनेट होती हैं। लेकिन ये देखो, ये इस तरीके से जब बाढ़ वगैरह आती है तो इन्हीं मेन आपकी नदियों की वजह से आती है। ठीक है, और ये जो होता है आपकी ईस्टर्न कोस्टल प्लेन और वेस्टर्न कोस्टल प्लेन तक जाती है। ये आपकी जो होता है बे ऑफ बंगाल में जाके ड्राउन हो जाती है। ये वाली आपकी जो होता है कृष्णा एंड तापी, ये आपकी वो नर्मदा एंड तापी, ये वो वाली है जो कि आपकी इकलौती अरेबियन सी में जाती हैं। ठीक है, हाँ। व्हाट इज फ्लड प्लेन, फ्लड प्लेन क्या होता है, एक ऐसा प्लेन यहाँ पे फ्लड आया हुआ हो उसे फ्लड प्लेन कहते हैं। और क्या इसमें कोई अलग सी वो है, इंडस और सिंधु रिवर इसको कहा जाता है। इंडस की बात करते हैं। अच्छा, इंडस रिवर सिस्टम ये वो रिवर सिस्टम है जिसकी वजह से हमारे इंडिया का नाम इंडिया पड़ा है। ठीक है, एक बार तो मैं इसकी साउंड वगैरह सुना दूं, साउंड के साथ अगर हो तो। आई थिंक विदाउट साउंड है। ठीक है, ये देखो, ये है हमारी कौन सा, ये है हमारा इंडस रिवर सिस्टम, और ये ही इसी के नाम पे हमारा इंडिया का नाम पड़ा है। ठीक है, इंडस। ओके, ये देखो, ये आपकी कहाँ से ओरिजिनेट हो रही है, ये कहीं ना कहीं मिडिल हिमालय से ओरिजिनेट हो रही है। उसके बाद ये लद्दाख वगैरह को कवर करती है पूरा का पूरा, फिर लद्दाख से आगे बढ़ के ये बल्टिस्तान और गिलगिट तक जाती है। ठीक है, यानी पीओके तक जाती है। फिर वहां से जो होता है ये होके गुजरती है कहाँ, फिर वहां से ये होके जाती है यहाँ अटोक वगैरह, ये पूरा का पूरा एरिया पाकिस्तान का एरिया है। ठीक है, ये वहां पे जाती है। फिर वहां से जो होता है ये कहाँ जाएगी, फिर वहां से आगे बढ़ेगी कश्मीर वगैरह में। इसकी जो होता है कि ये देखो, ये इसमें बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज आके मिलती हैं। ये देखो, ये सतलज भी इसी की एक ट्रिब्यूटरी है। रावी, बेरस, बीस, चेनाब, झेलम, ये सारी की सारी इंडस वगैरह की ट्रिब्यूटरीज हैं जो कि इंडस में जाके मिलती हैं। मिथनकोट पाकिस्तान में ये जाके खुलती है। और ये देखो, इतनी बड़ी रिवर है कि इसका हमें आज भी जो होता है वो पूरा का पूरा रिवर बेड देखने को मिलता है। इंडस वैली सिविलाइजेशन के रिमेन्स में हमें ये देखने को मिलता है बात। ठीक है, ये है आपकी वन ऑफ द लॉन्गेस्ट रिवर्स है वर्ल्ड की। ठीक है, ओके। अब देखो, यहाँ पे मैं तुम्हें कुछ दिखाता हूँ। हो गया, अब देखो मैं तुम्हें कुछ दिखाता हूँ, तुम हैरान हो जाओगे देख के। ये देखो,
अब मैं तुम्हें कुछ दिखाता हूँ, तुम्हें मजा आ जाएगा भाई साहब। ना मजा आए तो मुझसे कहना, ठीक है। ये वाले कि हम वो देखेंगे पूरा का पूरा कि ये किस तरीके से देखो ओवर द टाइम ये पूरा का पूरा रिवर बेड दिख रहा है तुम्हें। ये देखो ये रिवर बेड दिख रहा है किसका, एक बहुत बड़ी रिवर का, जो कि जो होता है इंडस की ही एक बहुत पहले की रिवर है। ये देखो ये इंडस आ रही है, ये सब इंडस का हिस्सा है। ये सब आज की इंडस है, लेकिन ये पहले बहुत बड़ी हुआ करती थी। आओ जरा इसमें हिस्टोरिकल चेंजेस दिखाएं आपको, हिस्टोरिकल चेंजेस दिखाएं। आइए पीछे चलते हैं जरा। देखो 2000 इसकी ये देखो किस तरीके से ये पूरा का पूरा जो हमारा लैंडफॉर्म है वो बदलेगा। इंडिया का लैंडफॉर्म देखो बदल देगा। इंडिया में इस टाइम पे देखोगे, ये देखो 1984 की बात है। ये देखो इंडिया में ग्रीनरी है, ठीक है। ये जब जो आपका 1997 से जब ये चीजें बदली हैं इंडिया की, ठीक है। 1985 तक इंडिया काफी ज्यादा ग्रीन था, इवन की राजस्थान वगैरह का भी एरिया ग्रीन में था, ठीक है। आओ पीछे चलते हैं। 1942 से ही है, ओके 1942 से ही है आपका वर्ल्ड का पूरा। ये देखो फॉरेस्ट कवर कितना कम हुआ है इंडिया में, ठीक है। ये सब हिस्से में फॉरेस्ट कवर देखो जरा। ये देखो फॉरेस्ट कवर कितना डेंस फॉरेस्ट से जो होता है वो आपका कितना कम फॉरेस्ट कवर रह गया, ठीक है। और आ जाओ 1990। ये देखो जो ग्रीनरी है वो थोड़ी थोड़ी गायब हो गई, बहुत ज्यादा सिमटती गई ग्रीनरी, ठीक है। ग्रीनरी बिल्कुल गायब हो गई, सब कुछ डेवलप होता गया। जो ग्रीनरी थी वो गायब हो गई। हमारी सिटीज डेवलप हो गई 2011-12, फिर आगे बढ़ा और डेवलपिंग स्टेज में आया हमारा, ठीक है। यूपी का फॉरेस्ट पहले की तरफ पूरा फैला हुआ था इधर यूपी में। अब जो होता है जाके 2018 की बात कर लो, 19 की बात कर लो। 19 में देखो 19 में एक हमें ग्रीनरी देखने को मिलती है। देखो एज कम्पेयर टू दी प्रीवियस ईयर्स 2017 वगैरह की बात करो, 19 में ऐसा क्या हुआ था कि हमें ग्रीनरी बढ़ती हुई देखने को मिली। ये देखो ये 18, फिर ये 19 में देखो एकदम ग्रीन हुआ। ये देखो ये सब ग्रीन हुआ, ये ज्यादा ग्रीनरी हुई इस एरिया में। ऐसा क्या हुआ था भाई 19 में, अगर किसी को याद हो 19 में ऐसा क्या हुआ था। ये देखो ये सब कम ग्रीन एरिया है, 2019 में एकदम ग्रीनरी आई। टू 2020 में ये ग्रीनरी और थोड़ी सी बढ़ी, फिर ये ग्रीनरी कम हो गई। कैसा क्या हुआ था, ऐसा हुआ था क्योंकि कोरोना की वजह से, ठीक है। मेन बात है हमारा कोरोना की वजह से। तो इंडस रिवर पुराने टाइम की इतनी बड़ी रिवर है कि जिसका रिवर बेड आज भी दिखता है। ये देखो ये पूरा का पूरा रिवर बेड किसका है, ये इंडस रिवर का है। पुराने टाइम में ये बहुत ही विशाल रिवर हुआ करती थी। ये देखो ये पूरा का पूरा रिवर बेड इंडस रिवर का है। ये जो दिख रहा है ना, ये पूरा का पूरा रिवर बेड किसका है, ये पूरा का पूरा रिवर बेड इंडस रिवर का है। ये आज के टाइम में तो एक लेक वगैरह बन के रह गई है, लेकिन अगर तुम ध्यान से देखो तो इंडस रिवर यहाँ कहीं से ओरिजिनेट होके ये यहाँ से आके और इधर की तरफ पूरी जा रही है इंडिया में, ठीक है। तो इंडस रिवर का रिवर बेड हमें आज भी स्पेस से देखने को मिलता है। ये वाला अगर देखो ये सब जहाँ पे मेरा माउस चल रहा है, ये सारा का सारा क्या है, सारा का सारा इंडस रिवर का रिवर बेड है। तो इंडस रिवर वन ऑफ द लार्जेस्ट रिवर है अपने टाइम की, ठीक है। आओ अब जो होता है कितनी लेंथ है इसकी, टोटल ऑफ 2900 किलोमीटर इसकी टोटल लेंथ है इंडस रिवर की, ठीक है। या ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ था, देखो ग्रीन रेवोल्यूशन हमारा खेती बाड़ी में हुआ था, वैसे कोई मतलब पेड़ लगाने वजह से नहीं, ठीक है। ओके
गंगोत्री ग्लेशियर से निकली हुई गंगा की बात करते हैं। गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है भैया गंगा रिवर, और गंगा रिवर जो होता है वो आपकी क्या कहते हैं, सबसे पहले जो होता है यहाँ पे इसमें दो रिवर्स आके जोड़ती हैं, अलकनंदा और देवप्रयाग, ये यहाँ पे जो होता है आके जोड़ती हैं। और इसमें गंडक, घाघरा, कोसी, चंबल, बेटवा, सोन, ये सारी की सारी रिवर्स भी इसकी आपकी क्या है, इसकी ट्रिब्यूटरीज है। 2500 किलोमीटर की टोटल लेंथ है, और जो होता है ये बहुत सारे एरियाज को कवर करती है, इलाहाबाद, कानपुर, बनारसी, लखनऊ, पटना, कोलकाता, इन सब में जाती है। शुभम कुमार, अरे यार नहीं, इग्नोर नहीं कर रहा हूं यार, बिल्कुल ठीक है, देख रहा हूं मैं। चलो, जर्नी कहाँ से है, देखो ये जर्नी है पूरी की पूरी, एंटर्स करती है प्लेन में, हरिद्वार में ये आपकी एंटर करती है, ठीक है। हरिद्वार में क्या करती है, हरिद्वार में ये एंटर करती है आपकी कहाँ, प्लेनर रीजन में। हरिद्वार ये एंटरिंग पॉइंट है जिसका, जहां से ये माउंटेन से आती है, माउंटेन से आके एंटर करती है कहाँ, हरिद्वार में फर्स्ट टाइम ये आपका क्या कहते हैं भाई, प्लेनर रीजन में। और उसके बाद में ये इसकी कोसी, गंडक और घाघरा से मुलाकात होती है। उसके बाद ये यमुना में जाके मिलती है, फिर जो होता है ये फरक्का में मिलती है जाके वेस्ट बंगाल में, ब्रह्मपुत्र बांग्लादेश में इससे जुड़ जाती है आके, ये देखो उत्तराखंड से ये आती है, पूरा पूरा पहाड़ी इलाकों से निकलती हुई। और सबसे पहले ये आपकी क्या कहते हैं, भागीरथी रिवर द्वारा जो होता है जोड़ी जाती है, अलकनंदा, इन दोनों में आके जोड़ती हैं देवप्रयाग में, ठीक है। फिर उसके बाद ये गंगा बन जाती है, भागीरथी और अलकनंदा जोड़ के गंगा बनाती हैं। अब ये देखो, अब ये भागीरथी और अलकनंदा जोड़ के जब ये गंगा बनती है, तो ये हरिद्वार का पोर्शन होता है जहां पे ये गंगा बनती है आखिरकार, ठीक है। मतलब ये जो होता है जब प्लेनर रीजन में आपकी आती है। अब ये यमुना से जोड़ी जाती है, घाघरा से, गंडक से और कोसी वगैरह, ये सारी की सारी रिवर्स जाके इसमें जोड़ती हैं, और ये अल्टीमेटली आपकी बे ऑफ बंगाल में जाके गिरती है। और ये शुरुआत इसकी यमुनोत्री ग्लेशियर वगैरह से इसके पानी की सप्लाई होती है, ठीक है, ओवरऑल। तो ये देखो, ये ओवरऑल इसका फ्लो है। और ये कहाँ जाती है, ये कहाँ जाती है, ये देखो प्रयागराज, इलाहाबाद वगैरह से गुजरती है आके, और फिर उसके बाद में क्या कहते हैं, ये लखनऊ वगैरह से गुजरेगी, ठीक है। तो इन सब एरियाज से ये गुजरते हुए नेपाल वगैरह में इसकी मेन ट्रिब्यूटरीज कुछ हमें देखने को मिलती हैं। फिर उसके बाद में जो होता है, ये बहुत बड़ी रिवर है अपने, बहुत मतलब जो होता है फसलों को इससे काफी ज्यादा फायदा होता है, किसानों को इससे फायदा होता है काफी ज्यादा, ठीक है। या अब ये आदमी पता नहीं क्या कर रहा है भाई, ये गिरा था अभी, ठीक है। चलो, तो जब किसानों को इससे बहुत ज्यादा फायदा होता है, बिहार से ये जो होता है होके गुजरती है। फिर उसके बाद में क्या कहते हैं, इसमें बहुत सारी और ट्रिब्यूटरीज आके जुड़ती हैं, चंबल और ये सारी की सारी ट्रिब्यूटरीज। अल्टीमेटली ये बे ऑफ जो होता है कहाँ गिरती है, बे ऑफ बंगाल में जाके गिरती है। और वहां पे क्या बनाती है, वहां पे बनाती है भैया आपका सुंदरबन डेल्टा, ठीक है। कहाँ जाती है, जब ये जाती है भैया आपकी बे ऑफ बंगाल में, वहां पे जब गिरती है तो वहां पे बहुत सारी और छोटी छोटी ट्रिब्यूटरीज से मिलकर बनता है क्या, सुंदरबन डेल्टा। बे ऑफ बंगाल में ये देखो, ये जब आके गिरती है बांग्लादेश से होती हुई, तो बे ऑफ बंगाल में ये आपकी ओवरऑल क्या बनाती है, आपकी ओवरऑल गंगा, ब्रह्मपुत्र और मेघना वगैरह मिलके बनाती हैं क्या, सुंदरबन डेल्टा। ओके, चलो, ब्रह्मपुत्र के साथ मिलके लार्जेस्ट डेल्टा बनाती है, दैट इज सुंदरबन डेल्टा। मेघना इसको तब कहा जाता है जब ये ब्रह्मपुत्र से ज्वाइन हो जाती है, और ये पद्मा के नाम से जानी जाती है भैया बांग्लादेश के अंदर, ठीक है, क्लियर है। चलो, द रिवर गंगा इज नोन एज पद्मा, यमुनी, भागीरथी, मेघना एंड फरक्का। यह सही है गलत है, जल्दी से बता दो भाई, इट्स ट्रू और फॉल्स। सही है या गलत है? ट्रू, पक्की बात है, लगा दूं? फॉल्स। मेजर किसको सपोर्ट है भैया, ट्रू को या फॉल्स को? बाकी लोग तो पहले ट्रू आया, चलो गलत बात है, फॉल्स इज द करेक्ट ऑप्शन। शुभम कुमार ने बिल्कुल सही ऑप्शन दिया था, दैट्स ग्रेट। चलो जी आगे बढ़े।
ब्रह्मपुत्र की बात करते हैं, ब्रह्मपुत्र की भी वही बात है आपकी। इसमें बस ये चीज इंपॉर्टेंट होती है कि इसमें क्या कहते हैं आपका, इसमें क्या बनता है ब्रह्मपुत्र में, रिवराइन आइलैंड बनते हैं, रिवराइन आइलैंड, बस ये चीज उसके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ब्रह्मपुत्र के लिए, ब्रह्मपुत्र के लिए क्या बनते हैं भैया, ब्रह्मपुत्र के बनते हैं भैया क्या, रिवराइन आइलैंड्स। ये देखो, ये है ओवरऑल ब्रह्मपुत्र। इंडस, सतलज वगैरह ये उधर की तरफ जाती है, ब्रह्मपुत्र इधर आती है, ठीक है। ये है ओवरऑल। और मेजर पार्ट इसका कहाँ है, मेजर पार्ट इसका नेपाल और कुछ चाइना वगैरह के हिस्से में होता है, ठीक है। मेजर मतलब चाइना का ही हिस्सा है। फिर ये एंटर करती है इंडिया में, अरुणाचल प्रदेश में एंटर करती है। तिब्बत में इसका मेन जो होता है आपको कुछ हिस्सा देखने को मिलेगा तिब्बत वगैरह के इलाके में, ठीक है। तिब्बत वगैरह के इलाके से ये बहुत ज्यादा अपने साथ में रॉक वगैरह का फ्लो होता है, इसमें बहुत डीप रहती है वहां पे, या डीपेस्ट है। हाँ ये देखो, ये है आपकी अलग अलग जगहों से होके गुजरती है ये आपकी, ठीक है। अल्टीमेटली आसाम, बांग्लादेश में ये रेनी सीजन वगैरह के टाइम पे ज्यादा एक्टिव रहती है। अल्टीमेटली सुंदरबन डेल्टा को फॉर्म करती है, ठीक है, गंगा के साथ मिलके। ओके, हाँ ये चीज इंपॉर्टेंट है, इसका ये नाम तिब्बत में, ये नाम आसाम में, और ये नाम रख याद रखना, ठीक है बस। पेनिनसुलर रिवर्स की बात करते हैं, वही सारी की सारी बातें होंगी पेनिनसुलर रिवर्स होगी, लेकिन ये वो रिवर्स हैं जो कि आपकी किसकी वजह से आती हैं, जो कि आपकी मतलब जो आपकी होती हैं क्या कहते हैं, ड्यू टू रेन, ठीक है, रेन की वजह से। जैसे नर्मदा, हाँ नर्मदा आपकी जो होता है वो अमरकंटक हिल्स से मेनली ओरिजिनेट होती है। कहाँ से, अमरकंटक हिल्स से। और ये जो होता है डीप गॉर्ग के थ्रू फ्लो करती है, और इसमें आपका ये धूरधांधार फॉल्स वगैरह भी हैं। मेजर पार्ट ऑफ मध्य प्रदेश और गुजरात को कवर करती है। ओके, सो दैट्स दी आपका जो होता है रिवर नर्मदा। एनिमेशन देखना चाहते हो, देखो अमरकंटक हिल से इसका फॉर्मेशन होता है, नर्मदा कुंड बनता है, और फिर यहां से रिवर ओरिजिनेट होती है। अल्टीमेटली अरेबियन सी में जाके डंप होती है। अल्टीमेटली कहां जाके डंप होती है, अल्टीमेटली ये अरेबियन सी में जाके डंप होती है। मध्य प्रदेश, गुजरात वगैरह के रीजन से देखो। और हाँ एक और बात, ये वही रिवर है जो कि आपका दक्कन प्लेटू और सेंट्रल हाईलैंड्स के बीच में जो होता है एक डिवीजन का काम भी करती है, ठीक है। ओके 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 विश्वन, चलो नेक्स्ट की तरफ। अब ये गोदावरी बेसिन इंपॉर्टेंट नहीं है इतना। तापी इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लोकेशन याद रख सकते हो। महानदी, महानदी भी इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है यार। कृष्णा, कृष्णा भी ज्यादा इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। कृष्णा, कावेरी, ये सारी की सारी छोटी छोटी रिवर्स है, इससे क्वेश्चन आते नहीं है, आते हैं लेकिन वही वाले आते हैं, मतलब एमसीक्यूज टाइप, ठीक है। अब लेक क्या होती है, लेक एक ऐसी वाटर बॉडी है जो कि किसके थ्रू सराउंडेड होती है भैया, लैंड के थ्रू सराउंडेड होती है, ठीक है। हाँ तब कौन कौन सी इंपॉर्टेंट, जो मेजर हिमालयन वाली है वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है।
और उधर जो होता है इसमें आपका क्या कहते हैं, पेनिनसुलर रिवर्स में आपका नर्मदा वगैरह, ठीक है। लेक्स क्या होती हैं? लेक्स एक ऐसा इलाका होता है जो कि रिवर से अलग होता है, ये आपका चारों तरफ से लैंड से घिरा हुआ होता है, ठीक है। इसमें वाटर स्टिल रहता है। ये कैसे पहचान होती है एक लेक की और एक रिवर के बीच में फर्क की? ऐसे पहचान होती है कि भैया लेक में जो होता है वो पानी में लहरें नहीं आती, ठीक है। पानी डजंट कंटेन वेव, ठीक है, वहां पे वेव नहीं होती, लहर मतलब जो लेक होगी, ठीक है। लेक्स की मेन यही पहचान है। आपकी जो होता है साइज में ऊपर से लेके नीचे तक बहुत बड़ी भी हो सकती हैं और बहुत छोटी छोटी भी हो सकती हैं, पॉन्ड्स वगैरह भी हो सकते हैं। डिफरेंट एनवायरमेंट्स में, माउंटेन्स में पाई जाती हैं, वैलीज में, प्लेटूज में, कोस्टल रेंज में, सब में पाई जाती हैं। कुछ आपकी जो होता है कनेक्टेड होती हैं रिवर से, और जो होता है कुछ कनेक्टेड होती हैं वाटर बॉडीज से, और बाकी जो होता है आइसोलेटेड होती हैं। जो कि ऑक्सबो लेक वगैरह होती है ना, ऑक्सबो लेक ये वो लेक होती है जो कि जब रिवर ओवरफ्लो होती है तब जो होता है ये कनेक्टेड हो जाती है, लेकिन वैसे जो होता है ये नॉन कनेक्टेड रहती है। एक होती है परमानेंट, ठीक है। यहाँ पे जो होता है इनमें पानी वही पूरे साल भर होता है और इसमें पानी पूरे साल भर नहीं होता। कुछ ग्लेशियर की लेक्स होती हैं, कुछ ऑक्सबो लेक्स वगैरह होती हैं, ठीक है, मेंडरिंग रिवर्स की वजह से बनती हैं। तो और जो ऑक्सबो लेक है ये वो है, क्या कहते हैं, जब रिवर ओवरफ्लो होती है तब इसमें पानी आके भर जाता है। हाँ, लगून भी कह सकते हैं उसको, काइंड ऑफ, लेकिन वैसा वो नहीं है, लगून अलग होता है, ठीक है। या ऑक्सबो लेक इस तरीके से फॉर्म होती है आपकी। लगून जो होता है वो आपकी क्या कहते हैं, वो स्प्लिट ऑफ बार से जब बनी हुई हो तब उसे जो होता है वो लगून कहा जाता है, ठीक है। बहुत ज्यादा मतलब उसमें कहीं पे एकदम बीच बीच में लैंड हो, कहीं पे लैंड नहीं हो, तो वो लगून वगैरह कहलाता है, ओके। अब ये लैंड लेक कितनी तरीके की होती है आपकी? 3 तरीके की होती हैं, फ्रेश वाटर, मैन मेड एंड सॉल्ट वाटर। हाँ भाई शुभम बताओ, ठीक है। फ्रेश वाटर लेक्स, मैनमेड लेक्स, और जो होता है आपकी सॉल्ट वाटर लेक्स। सब तुम नाम से समझ ही होगे, फ्रेश वाटर कौन सी है भैया, मैनमेड कौन सी होंगी, और जो होता है वो सॉल्ट वाटर वाली कौन सी होंगी, ठीक है। क्वेश्चन मैं जल्दी कराऊंगा, पहले ये सिलेबस में पूरा निपटा दूं, ठीक है, मतलब फुल सिलेबस आपका कंप्लीट करा दूं। लेक का इस्तेमाल कैसे किया जा सकता है? बहुत तरीकों से किया जा सकता है। एग्रीकल्चर में इस्तेमाल हो सकता है, नेचर की ब्यूटी बढ़ाने में इस्तेमाल हो सकता है, एक्वेटिक इकोसिस्टम को मेंटेन करने में इस्तेमाल हो सकता है, क्लाइमेट की सराउंडिंग क्लाइमेट्स को मेंटेन करने में इस्तेमाल हो सकता है, आइडल पावर को डेवलप करने में इसका इस्तेमाल हो सकता है, फ्लडिंग को जो होता है रोकने के लिए क्या कहते हैं इसका इस्तेमाल होता है, फ्लो ऑफ रिवर को रोकने के लिए इसका इस्तेमाल हो सकता है, ठीक है। रिवर का रोल इकोनॉमी में क्या है? रिवर का रोल यही है इकोनॉमी में कि भैया बेसिक नेचुरल रिसोर्स है, वेरियस ह्यूमन एक्टिविटीज के लिए इंपॉर्टेंट है, और जो होता है वो एंशियंट टाइम से आपके क्या कहते हैं सेटलर्स वगैरह को अट्रैक्ट करती है, और इरिगेशन में काम आती है, और क्या कहते हैं आपका रिवर जो होता है वो नेविगेशन का भी एक बहुत बढ़िया सोर्स है। अगर आप रिवर नेविगेशन जानते हैं तो आपके लिए रिवर नेविगेशन एक बहुत बढ़िया सोर्स हो सकता है। और उसके अलावा जो होता है आपका हाइड्रो पावर जनरेशन भी इससे पॉसिबल है, और साथ साथ में एग्रीकल्चर में तो है ही, ठीक है। अब यहाँ पे जो होता है नेशनल रिवर कंजर्वेशन प्लान एनआरसीपी है, ठीक है, एनआरसीपी है। एनआरसीपी आपकी क्या है? एनआरसीपी है रिवर का कंजर्वेशन प्लान, ठीक है। सर अगले लेक्चर में आपका इकोनॉमिक्स या पॉलिटिक्स, पहले आपका ये तो कंप्लीट हो। बताओ भी बीके रॉय, ये आपका गंगा एक्शन प्लान है, वही आप जो जानते हो गंगा एक्शन प्लान में कि गंगा को साफ करने का है, ठीक है। नेशनल रिवर कंजर्वेशन प्लान एनआरसीपी, गंगा एक्शन प्लान का फेज 2 वगैरह, ठीक है, इसमें इसकी सफाई को और आगे ले जाने का। रिवर का पॉल्यूशन भी बहुत ज्यादा हो रहा है, ठीक है, ये सब तुम्हारा सेल्फ है, इसमें कोई जो होता है इतना ज्यादा वो नहीं है कि यहाँ जो चीजें आपको समझाई जाए। ओवरऑल इतना था हमारा चैप्टर। अच्छा तुम्हें जो होता है वही दिखा देता हूँ मैं, हमारा क्या कहते हैं शेड्यूल वगैरह क्या रहेगा, ठीक है, हमारा सिलेबस कब खत्म हो रहा है। टुडे इज 11th of October, ठीक है।
आज हमारा हो गया ड्रेनेज हो गया, ठीक है, और फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ क्लास 10 का हो गया। 14th of October on Monday we will doing climate one shot, ठीक है, क्लाइमेट वन शॉट एंड वाटर रिसोर्सेज वन शॉट, देन पॉपुलेशन एंड देन जो होता है ये सारे के सारे आप करेंगे, ठीक है, सारे के सारे पॉपुलेशन, वर्ल्ड डेमोक्रेसी और ये सारे के सारे हम करेंगे, ठीक है। उसके बाद में आपका चैप्टर, लास्ट जो चैप्टर होगा दैट इज आपका ऑन 25th of October फूड सिक्योरिटी इन इंडिया, लास्ट होगा, ठीक है, लास्ट चैप्टर होगा आपका फूड सिक्योरिटी इन इंडिया आपका 25th को, ठीक है, 25th 2024 फ्राइडे ये आपका खत्म हो जाएगा। ओके, क्लाइमेट होगा आपका परसों, वो सॉरी मतलब जो होता है हमारा क्या कहते हैं मंडे को, ठीक है, मंडे को क्लाइमेट वन शॉट होगा। चलो कोई डाउट है इस चैप्टर में बता दो भाई, कोई डाउट हो तो मैं क्लियर करूं, नहीं तो आई विल एंड दिस। हाँ क्लाइमेट है अगला लेक्चर, या सिविक्स वगैरह सब होगी, ठीक है। 25 तारीख तक फुल सिलेबस कंप्लीट है, फिर उसके बाद में मिनटी 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 मोजी मोजी हो जाएंगे, ठीक है सर, बस ठीक है, ओके चल। सो मिलते हैं आपसे मंडे को, हैप्पी वीकेंड एंड दशहरा आपका शायद कल है ना, पक्की बात है, हर जगह पे कल है ना, दशहरा कल है ना, पक्की बात। बीके रॉय मैंने वो आपके बता दिए हैं, शुरू में जाके देखोगे मैंने बताया है, ठीक है। हैप्पी दशहरा टू एवरीवन, चलो टिल देन गुड बाय।